सबका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त ये संकल्प कांस्टिया। सो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं कि चैप्टर 3 के लिए क्या क्या एप्लीकेबल है एज रिगार्ड्स द नवंबर एंड मई 22 अटेम्प्ट। मेजरली मई 22 की अगर मैं बात करता हूं, देन इन दैट केस क्या क्या आप लोगों के लिए चेंजेस आए हैं, एप्लीकेबिलिटी आई है। सो अ लॉट ऑफ सम्स फ्रॉम केस स्टडी डाइजेस्ट इन दिस चैप्टर ऑल्सो। जी हाँ, सो काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आए हैं। सो लेट्स हैव अ लुक। इंट्रोडक्शन जैसा था वैसा का वैसा ही है, so no changes here. 7 ways steamwood, very important, can be asked in the exam. अभी तक कुछ भी पूछा नहीं उससे रिलेटेड। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रिंसिपल्स छोटा सा है। कैन बैन कार्ड, सो कैन बैन कार्ड एंड उससे रिलेटेड एक छोटा सा सम इंट्रोड्यूस हुआ है। सो दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ये आपको आपके मॉड्यूल में नहीं दिखेगा, बट केस स्टडी डाइजेस्ट में इसका रेफरेंस है, सो यू हैव टू डू इट। परफॉर्मेंस मेजरमेंट इन जेआईटी सिस्टम 2019 के मॉड्यूल में था, वो अब इंस्टीट्यूट ने रिमूव कर दिया है। वो 2021 वाले मॉड्यूल से ऑलरेडी रिमूव कर दिया था। सो इवन इफ यू आर रिफरिंग 21 और 22 मॉड्यूल, सो दैट इज नॉट टू बी डन। देन उसके बाद में फीचर्स एंड प्री रिक्विजिट ऑफ जेआईटी, बैक फ्लशिंग, वो सब वैफा का वैफा ही है। बट एक वहां पे जो चेंज आया है वो है ओईई में। ये टीपीएम है या सो ओईई इज ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। इसमें चेंज इन फॉर्मूला है, सो प्लीज इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना। एंड मैंने यूट्यूब पे एक लेक्चर भी बनाया है रिलेटेड टू दिस चेंज इन फॉर्मूला, सो प्लीज उसको रेफर कर लेना सो दैट यू आर क्लियर। सो अगर आपके पास बहुत पुराना मॉड्यूल है या आपके पास पुराना ऑप्टिमाइज्ड है 4 वाला, देन इन दैट केस देयर इज अ चेंज विच यू नीड टू अपडेट। सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग में एक बहुत बड़ा चेंज है, and that is introduction of rank order clustering algorithm. Again, दो सम उससे रिलेटेड इंट्रोड्यूस हुए हैं, बोथ ऑफ देम अपडेटेड ऑन यूट्यूब। प्लीज उसको समझ लेना बिकॉज दिस इज अ टोटली न्यू कॉन्सेप्ट। लाइफ में मेरी पहली बार मैंने ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट देखा था, एंड देन टू डिलीवर इट टू ऑल ऑफ यू। सो आपने भी कभी देखा नहीं होगा ऐसा कुछ। दोज वर द थिंग्स विच आर देयर इन दिस न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग कॉल्ड एज रोका। सिक्स सिग्मा में क्वालिटी मैनेजमेंट टूल्स करके वो रिमूव हो गया। डीमैक के ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस है केस स्टडी में, केस स्टडी डाइजेस्ट में, सो मेकिंग इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Process innovation remains as it is. BPR, process of business process re-engineering, has been removed from the 22 module. So 2022 का जो मॉड्यूल है उसमें business process re-engineering का प्रोसेस था, approximately 3 pages of your module have been removed. So ICI says कि बॉस इसका काम नहीं है, removed. Okay, and here is a collection of your case study digest. So case study digest में से जो case study है उसमें 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7, 8, 11। केस सिनारियो में जैसा मैंने आपको बोला था कि कैन बैन कार्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, मार्क दिस एज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन डीमैक बीपीआर से रिलेटेड शक्ति लिमिटेड का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है केस सिनारियो का जो डीमैक से रिलेटेड है, मेकिंग इट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। फिर स्किल बेस्ड असेसमेंट क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेटली 4 क्वेश्चन है। नाउ सबसे बड़ा कैच इज दिस, ये देखो भाई साहब, 3 नए क्वेश्चन आए हैं जेआईटी जस्ट इन टाइम के ऊपर। ऑल आर जेआईटी सम क्वेश्चंस। तो बॉस अगर ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये तुमने इतनी बार जेआईटी के सम बैक टू बैक स्किल बेस्ड असेसमेंट क्वेश्चन में डाला है, तो बॉस अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब आप एग्जाम में पूछने वाले हो, मेकिंग इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। सो प्लीज जेआईटी के जो सम्स है उसको प्रॉपरली कर लेना, बिकॉज आई फील एग्जाम में इसके ऊपर एक क्वेश्चन मई या नवंबर 22 में आने के चांसेस बहुत ज्यादा ब्राइट है। सो जेआईटी सम अकॉर्डिंग टू मी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू बी डन विद फुल फोकस। सो जेआईटी सम वेरी इंपॉर्टेंट। सिक्स सिग्मा का डीमैक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी जो अपना वो हुआ है डिस्कशन विच इज रिलेटिंग टू रैंक ऑर्डर क्लस्टर एल्गोरिथम नया है, उसको बराबर से कर लेना। ओईई, ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस, लेट मी टेल यू, लास्ट 8 में से 4 अटेम्प्ट में OE is maximum asked concept, repeated concept in the SCMP examination. सुना आपने? SCMP का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन कौन सा है? OEE, ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस का। एवरी ऑल्टरनेट अटेम्प्ट आपको OEE का क्वेश्चन मिलेगा। तो आप समझ सकते हो कि कितनी अच्छी तरह से आपको करना है। एंड मे 21 में आगे आते जाओ, मे 21 में एक रिवर्स OEE का क्वेश्चन है, प्लीज डू दैट प्रॉपरली एज वेल। सो ये क्वेश्चन नंबर 2।
है रिवर्स ओई का, इससे रिलेटेड भी आई थिंक मैंने यूट्यूब पे लेक्चर डाला है, सो यू कैन वॉच दैट आउट सो दैट ये भी आपको क्लियर हो जाए। बाकी रोका एज आई सेड ऑलरेडी May 21 में, वापस से May 21 की आरटीपी में क्वेश्चन नंबर 9 इज रिलेटेड टू जस्ट इन टाइम। यहाँ पे स्किल बेस्ड असेसमेंट क्वेश्चंस, बार बार जस्ट इन टाइम रिलेटेड क्वेश्चंस, यहाँ पे भी जस्ट इन टाइम क्वेश्चंस, बट आज तक जस्ट इन टाइम के ऊपर क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने एग्जाम में पूछा नहीं है। बात को समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो? वेरी नाइस। ठीक है, आईसीआई स्टूडेंट जर्नल में से, इसमें से फिलहाल इस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन नहीं है। सो आई होप मोटा मोटा आपको आइडिया आ गया होगा। टोटल 6 लीन सिस्टम्स है, बीपीआर एंड प्रोसेस इनोवेशन है, तो उसमें से बीपीआर में जो उसका प्रोसेस ऑफ बीपीआर था वो एलिमिनेट हो गया है। बाकी एवरीथिंग इज देयर एज इट इज। एंड जो 5S है उसमें सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें रोका ऐड हुआ है, इंपॉर्टेंट। जस्ट इन टाइम के सम्स है, काफी इंपॉर्टेंट। ओई का कॉन्सेप्ट है, उसमें रिवर्स ओई का एक नया कॉन्सेप्ट आया है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई होप ये पीडीएफ अब आप ओपन करके पूरा देख लेंगे, सो दैट व्हेन यू स्टार्ट विद दिस चैप्टर आपके पास ये पीडीएफ रहेगा, आपके पास आपका बुक रहेगा, यू आर कंटेंट कि हाँ भाई मैंने सब कवर कर लिया है। थैंक यू सो मच, hasta la vista, कीप स्माइलिंग, कीप रॉकिंग। और कुछ चाहिए रहेगा प्लीज कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।